बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शश्जिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लाम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरा सयाह ला मकान ततीमा दौरा सरखैल ज़ुहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि व बारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अजीम शान महफिल जो ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से है और अज़मत कुरान मजीद बुरहान रशीद के नाम से है, हुस्न महफिल, जान महफिल, जानान महफिल, पीर तरीक़त, बदर शरीयत हजूर पीर सैयद मेहर मोहुद्दीन रूमी गिलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया आपके ज़ेर साया कुछ वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने और अज़मत कुरान पर जिक्र सुनने और सुनाने के लिए हाजिर हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद की आयात बय्यनात तीन अक़साम पर मुश्तमिल हैं। पहली किस्म है मुक़त्तआत, दूसरी है मुतशाबिहात और तीसरी है मुहकमात। मुक़त्तआत का माना अल्लाह जाने या उनके महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने या जिनको अलम नशरा के सीने से इल्म अता हुआ है वो जानते हैं। और जो मुतशाबिहात हैं उससे मुरादी माना नहीं लिया जा सकता और जो मुहकमात हैं उनसे मुरादी माना भी ले सकते हैं, मसाइल भी मुस्तंबित किए जा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुक़त्तआत का जिक्र किया है उनमें अलिफ लाम मीम है, काफ हा या ऐन साद है। हजरत इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब कोई बंदा मुक़त्तआत की तरफ गौर करता है, जाहिर बीन आलिम की नज़र कुछ और होती है, अहले ज़ौक़ और अहले तसव्वुफ़ की नज़र कुछ और होती है। काफ हा या ऐन साद का जब वो माना करते हैं तो फरमाते हैं काफ से मुराद कुन है, हा से मुराद हर्फ खिताब है, या से मुराद हर्फ निदा है और स्वाद से मुराद सूरतन है। फरमाया जब अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को तख्लीक फरमा रहा था तो फरमाता है कुन हा या अब्दुल्लाह सूरतन यतजम्मलु बिजमालिल्लाह। ऐ मेरे प्यारे हबीब, आपको मैं तख्लीक करके ऐसा हसीन बनाना चाह रहा हूँ कि जो आपको देखे उसको मेरा दीदार नसीब हो जाए। फरमाते हैं जो बंदा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाल जहां आरा में गोता जन होता है वही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब पाता है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है। आप हज़रात जानते हैं अहले इल्म ने फरमाया, मुफस्सिरीन कराम ने, कि अगर अल्लाह फरमाते वरफ़अना ज़िक्रक, हमने आपकी खातिर हमने आपका जिक्र बुलंद किया, लाका ना होता तब भी जुमला मुकम्मल था। फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक का माना लाका क्यों लगाया? हजरत सैयद महमूद बगदादी आलोसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद इसलिए किया है कि अगर कल को कोई बंदा आपका कलमा भी पढ़े और ये सवाल करे, ऐ जाने कायनात जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जिक्र कहाँ लिखा हुआ है, तो फरमाया ऐ मेरे प्यारे हबीब आपको अपने कल्ब नाज़नी पर बोझ देने की जरूरत नहीं, वरफ़अना लका ज़िक्रक आपकी खातिर आपके रब ने आपका जिक्र बुलंद किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप तवज्जो फरमाएंगे मेरी तरफ देखेंगे तो मैं कुछ गुफ्तगू कर सकूंगा। वैसे भी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और शान और कुरान की अजमत का अदब का पहलू यही है कि जब कोई बंदा कुरान और हदीस की बात कर रहा हो आप उसकी तरफ मुतवज्जे हों, उसकी तरफ देखें। इसलिए नहीं कि बात करने वाला कौन है, ये देखें कि बात किसकी हो रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है। अब इस जिक्र से मुराद कुरान भी है, इस जिक्र से मुराद नमाज भी है। जब जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है, तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है जिब्रील अमी, अगरचे मेरे महबूब जानते हैं, फरमाया अल्लाह ने मेरा जिक्र कैसे बुलंद किया है, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिब्रील अमी ने जो जवाबात अता फरमाए उनमें से 3 जवाबात हैं। पहला जवाब हजरत जिब्रील अमी ने जवाब दिया, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, महबूब जहां मेरा जिक्र होगा वहां आपका जिक्र भी होगा। जो कोई बंदा तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर है, ऐ मेरे महबूब अगर कोई बंदा मेरा जिक्र तो करे मगर आपका जिक्र न करे वो मैं जिक्र कबूल ही नहीं करूंगा। कबूलियत दर्जा पर उस वक्त कोई जिक्र पहुंचेगा जब महबूब आपका जिक्र भी होगा मेरा जिक्र भी होगा। फरमाया मैं वो जिक्र कबूल नहीं करता। यही वजह है जहां कुरान पाक में तौहीद की आयात है, वा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, जहाँ कुल वल्लाहु अहद है, जहाँ दूसरी आयात बय्यिनात है, वहाँ अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र भी किया है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वहाँ फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, फरमाया कानून हमने ये बनाया है कि जो भी जिक्र करेगा महबूब आपका जिक्र करेगा तो मैं जिक्र कबूल करूंगा। यही सूरत हाल नमाज की है। जब हम नमाज पढ़ते हैं, सना भी पढ़ते हैं, फातिहा भी पढ़ते हैं और दूसरे दरूद व सलाम के साथ हम पढ़ते हैं नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कभी आप ज़हन में सोचें महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र नमाज में क्यों है? फरमाया इसलिए है कि हमने ये कानून बनाया है कि हम जिक्र वही कबूल करेंगे जिसमें महबूब आपका भी जिक्र होगा हमारा जिक्र भी होगा। फरमाया ये जो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू है और दरूद इब्राहिमी है, ये सिर्फ इसलिए है कि महबूब हमने ये कानून बनाया है हम जिक्र वही कबूल करेंगे जिसमें आपका जिक्र भी होगा। और फरमाया तीसरा जवाब जिब्रील अमी ने क्या दिया? फरमाया जाल तो मैंने जिक्र का जिक्री, महबूब हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया है। काजी अयाज मालिकी शिफा शरीफ में कहते हैं अगर कोई बंदा सारी रात मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता रहे, जब कयामत का दिन होगा उसका नामे अमाल खुलेगा तो उसमें लिखा होगा कि इसने सारी रात अल्लाह का जिक्र किया है। और काजी अयाज मालिकी फरमाते हैं सिर्फ ये नहीं, जो सारी रात मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता रहेगा तो जब नामे अमाल खुलेगा लिखा होगा इसने सारी रात अल्लाह का भी जिक्र किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी किया है। और ये भी याद रखिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, 2 चीजें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ने हमें फरमाया है कि इसमें गोतज़न हो जाए। वो कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो साहिब कुरान की मोहब्बत है और साहिब कुरान की आल की मोहब्बत है। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो 2 बातें जरूरी आपके साथ अर्ज करना चाहता हूं। वैसे मेरा ख्याल तो यह था कि मैं तसव्वुफ पर गुफ्तगू करूं, लेकिन मैंने देखा कि आप उस तरह तवज्जो नहीं फरमा रहे जिस तरह तवज्जो फरमानी चाहिए। तो जो ज़ाहिरी असलूब है मैं अर्ज करना चाहता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, महबूब इनसे फरमा दीजिए हमने जो तुम्हें दीन सिखाया इसका कोई और अजर नहीं सिवाय इसके कि मेरे जो करीबी हैं मेरी आल है उनसे मवद्दत करें। अगर आप देखना चाहें तो कुरान में एक हुब है, एक वुद है और एक है मवद्दा। इन तीनों चीजों को अगर आप देखना चाहें, हुब कहते हैं मिलान कल्ब को और वुद कहते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए हम उनकी मोहब्बतें लोगों के दिलों में बिठा देंगे।
आप तफसीर रुहुल बयान पढ़े, तावीलात नजमिया पढ़े। हजरत शाह नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा खास नुक्ता उठाया। फरमाया अल्लाह ने जो ये फरमाया है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, यहाँ सयजअलु लहुमुर रहमान क्यों है, यहाँ अल्लाह का नाम क्यों नहीं? फरमाया अगर यहाँ पे सयजअलुल्लाह होता तो अल्लाह हर दिल में अपने वलियों की, औलाद रसूल की और अपने नबी के चाहने वालों की मोहब्बत बिठा देता। सयजअलु लहुमुर रहमान लगा के अल्लाह ने ये बता दिया जो रहमान के पसंदीदा दिल होते उन दिलों में इन पाक लोगों की मोहब्बत बिठाई जाती है, हर दिल में नहीं बिठाई जाती। फरमाया सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, यानी हुब कहते हैं मिलान कल्ब को, वुद कहते हैं मोहब्बत के सिलाब बखेर देना। यानी जिन्होंने नेक अमल किया, आपने देखा जोक दर जोक लोग अल्लाह वालों के मज़ारात के करीब जाते हैं, रच खत्म नहीं होता, लोगों का सिलाब बहा दिया जाता है। क्यों? ये सिलाब बहाना ये अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान में फरमाया है, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। और तीसरी चीज क्या है, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, यानी मेरे जो करीबी हैं उनसे मोहब्बत करो, मेरे जो करीबी हैं आले बैत में हैं। और इसका इतलाक क़यामत तक हर आने वाले सैयद पर होता है। फरमाया जो सादात से मोहब्बत करता है, मोहब्बत नहीं मवद्दत है। अगर मवद्दत का माना आले इल्म से पूछे तो कुछ और करते हैं, अगर यही मवद्दत का माना हजरत मौलाना रूम से पूछते हैं, हजूर वाला आप बताएं ये मवद्दत का माना क्या है? फरमाते अगर तुमने मवद्दत का माना पूछना है या सीखना है तो मछली से सीखो। मछली को पानी से मवद्दत होती है, और जब मछली पानी से मवद्दत रखती है तो अगर मछली पानी से दूर हो जाए उसकी जान चली जाती है, वो कट जाती है, पक जाती है। जिस्म के अंदर भी चली जाए, उसके अंदर जब तक मछली के अंसर मौजूद रहते हैं, उसने पानी से मवद्दत की कसम खाई है कि अगर कोई मछली खा ले तो बार बार वो पूछता है मुझे पानी पिलाएं, मुझे पानी पिलाएं, मुझे पानी पिलाएं। आप पूछते यार खैर तो है, आज बार बार पानी पी रहे हो? वो जवाब देता है मैंने मछली खाई है। कहा मछली को पानी से मवद्दत है, जब तक मछली पानी में रहती है जिंदा रहती है, और जब पानी से दूर जाती है मर जाती है, मरने के बाद भी कट जाए, पक जाए, जल जाए, अंदर अंसर जिस्म में चला जाए, फिर भी पानी पानी करती रहती है। फरमाया जो मवद्दत है मछली से सीखो, जो आले रसूल से प्यार करता है सिर्फ जिंदगी में नहीं मर के भी उनसे मोहब्बत का दामन भरे, इसको मवद्दत कहते हैं। इस पर दो बातें अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। अगर मवद्दत सीखनी है तो अल्लाह वालों से सीखे। मवद्दत की पहली बात सुनिए, मेरे मुनीर शरीफ के अंदर सफ़ा नंबर 401 पर बाबा फजल दीन कलियामी का वाक़या आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। मैं जरा मवद्दत की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। जब हजरत बाबा फजल दीन कलियामी रहमतुल्लाह अलैह ने हजूर ताजदार गोलड़ा हजरत सैयदना पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से वादा लिया, हजूर जाहिर दीन मेरी अजमत को नहीं समझते, जब मैं दुनिया से चला जाऊं हजूर आपने मेरा जनाजा पढ़ाना है, आपने मेरा जनाजा पढ़ाना है। जब वो बाबा फजल दीन कलियामी दुनिया से जाता है, उस वक्त तो ये टेलीफोन का सिस्टम ऐसा नहीं था। हजूर ताजदार गोलड़ा के ख्वाब में नजर आते हैं और अर्ज करते हैं ऐ सैयदना पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजूर आपने वादा किया था मेरे जनाजे में तशरीफ ले आइए। हजूर ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाह अलैह घोड़ों पे सवार होकर जब जाते हैं, बस्ती कलियाम के नजदीक जाते हैं, तो चश्मे फलक ने देखा वो बाबा फजल दीन कलियामी जिसने मवद्दत का सही माना समझ रखा था, जो मवद्दत को सही माने में जानता है, जिंदा तशरीफ फरमा है। हजूर पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया, बाबा हम तो तेरा जनाजा पढ़ाने के लिए आए हैं, आप यहाँ बैठे हैं, जिसने मवद्दत के जाम पी रखे हूँ वो मर के मरता नहीं अमर हो जाता है, उसकी जिंदगियां दूसरों से जुदा होती हैं। तो बाबा फजल दीन कलियामी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। अर्ज करने लगे हजूर आप सैयद हैं, आले रसूल हैं, जिसका जनाजा आपने पढ़ाना है वो डेड बॉडी घर में रखी हुई है, मैं सैयद के इस्तकबाल के लिए आया बैठा हूँ। अरे जिन्होंने मवद्दत के जाम पिए हूँ उनकी जिंदगियां दूसरों से जुदा होती हैं। जिन्होंने मवद्दत और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों याद रखो जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा उसको शहादत की मौत होगी, जो मेरे आल से मोहब्बत रखेगा उसके फरिश्ते उसको दुल्हन बना के कब्र में लेके जाएंगे, जो मेरी आल से मोहब्बत रखेगा उसकी क़यामत तक फरिश्ते ज़ियारत करने के लिए आएंगे, और जो मेरी औलाद से मोहब्बत रखेगा उस वक्त तक उसकी मौत नहीं आएगी जब तक उसको कलमा नसीब नहीं होगा, जब तक उसको तौबा नसीब नहीं होगी उस वक्त तक मौत नहीं आएगी। आप सवाए के मोहरे का उठाएं, इमाम हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। फरमाया अमीर तैमूर जो था बहुत
बड़ा बादशाह था, अगरचे जालिम था, लेकिन जब उसको मौत का वक्त आया, करीबुल मर्ग हुआ, शक्ल उसकी सियाह हो जाती है। और फिर लोगों ने देखा, जब होश में आता है, इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े इमाम है जिस पर सब लोग जो अहले इल्म नाज करते हैं, फरमाया अचानक उसकी शक्ल नूर नला नूर हो गई, होश आ जाता है। लोग पूछते हैं, अय अमीर तैमूर बादशाह बता तो सही, तेरा चेहरा सिया था, कई दिन से जिंदगी मौत की कश्मकश में था, अचानक तेरा शक्ल नूर नला नूर हो गई, वजह क्या है? उसने कहा, मैं अभी जिंदगी मौत की कश्मकश में था, मुझे जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ है, मेरे लजपाल आका की जियारत नसीब हुई है। मेरे आका ने फरमाया, फरिश्तों तुम इसको अजाब दे रहे हो और इसका चेहरा सियाही मैल हो चुका है। ये अगरचे जालिम था, लेकिन चूंकि ये सादात से मोहब्बत करता था, और सैयद की मोहब्बत इंसान को मरते वक्त काम देती है, सैयद की मोहब्बत उसको कलमा नसीब करवाती है, सैयद की मोहब्बत उसको मौत के वक्त तौबा की तरफ ले जाती है। फरमाया चूंकि ये मेरी आल से मोहब्बत करता था, इसको मरते वक्त तौबा नसीब हुई है, और मेरी आल की मोहब्बत की वजह से हम चल के इसके इस सियाह चेहरे को नूर नला नूर बनाने के लिए आए हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, एक कुरान की मोहब्बत, एक साहिबे कुरान की मोहब्बत और साहिबे कुरान की आल की मोहब्बत इंसान के चेहरों को तरोताजा रखती है। जिंदगी में भी उनके चेहरे हसीन नजर आते हैं, बादल विसाल भी उनके चेहरे हसीन नजर आते हैं। जो बंदा मवद्दत करता है आले रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी जिंदगियां दूसरों से जुदा होती हैं, और जो माव हो जाता है कुरान से, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम कुरान और साहिब की और साहिब कुरान की मोहब्बतों में गोताजन हो जाओ, फिर देखो दुनिया की हर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। आप सही बुखारी शरीफ का मुताला करते हैं, उसमें हजरत अबुल आलिया का जिक्र मिलता है। हजरत अबुल आलिया हजरत इमाम बुखारी के उस्ताद हैं रहमतुल्लाह अलैह के। हजरत अबुल आलिया चूंकि पहले गुलाम थे, और गुलाम जब मेरे आका का गुलाम बनता है तो फिर दुनिया का इमाम बन जाता है। अब हजरत अबुल आलिया चूंकि गुलाम है, गुलामी में वो आए, लेकिन हजरत इमाम बुखारी जैसा बंदा उसका शागिर्द बना, और उनके सामने ज़नूए तलम्मुस तय करता और मुताला किया करता था। एक मरतबा ऐसा हुआ, वो अबुल आलिया किसी मैदान जंग में जाते हैं, और जैसे ही मैदान जंग में जाते हैं तो उनके पांव के ऊपर एक तलवार का जख्म लगता है। जैसे तलवार का जख्म लगता है, चूंकि तलवार जाहिर आलूद थी, पांव के ऊपर असरात शुरू हो गए। अजमत कुरान को समझिए, अजमत कुरान को देखिए, महबूब अलैहिस्सलाम के इस कलाम कुरान मजीद अल्लाह के कलाम की मोहब्बत को देखिए। हजरत अबुल आलिया का जिस्म जो है, पाँव के ऊपर वो तलवार लगने से जख्म हो जाता है और पाँव गलना शुरू हो जाता है, और अतीबा कहते हैं चूंकि तुम्हारे पाँव खराब हो चुके हैं, अब इसको काटना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, उस वक्त तो एनेस्थीसिया और ये मामलात नहीं थे कि बंदे को बेहोश करके उसके जिस्म के आज़ा काटे जाए। हजरत अबुल आलिया ने कहा, तुम मेरा आज़ा काटना चाहते हो तो फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा, हुजूर वाला आपको कोई नशावर दवाई देंगे जिसकी वजह से आपको तकलीफ नहीं होगी। तो हजरत अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तुम मुझे कोई नशावर दवाई ना दो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जिसको कुरान का नशा लग जाए उसको किसी और नशे की जरूरत नहीं रहती। जिसको कुरान का नशा लग जाए उसको किसी और नशे की जरूरत नहीं होती। तुम मुझे कोई और नशा ना दो, मुझे तुम कुरान पाक मेरे सामने कोई ऐसा कारी ले आओ जो कुरान मजीद बुरहान रशीद की तिलावत करे, और जब मैं इस तिलावत में मगन हो जाऊं, मेरी आंखें फड़फड़ाना खत्म हो जाएं और मेरी नजरें इस अर्श वाले रब के साथ जो है ना अपने ताल्लुक का इजहार शुरू कर दें, उस वक्त मेरे पाँव को काट देना। फिर हजरत अबुल आलिया के पाँव को काटने के लिए अतिब्बा ने, हुक्मा ने बड़ी कोशिशें की। एक कारी को तलाश किया गया। जब कारी आता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, और तिलावत करते करते तो इस मकाम पर पहुंच जाता है कि हजरत अबुल आलिया की अजमत व शान वाज़ह निखर के सामने आती है। कुरान वाले से उसका जब ताल्लुक बन जाता है, आंखें आलम तहय्युर में चली जाती हैं, आंखें फड़फड़ाता नहीं। अतिब्बा ने उनके पाँव को काट दिया। जब कुछ देर के बाद वो कुरान की मोहब्बत का नशा उसके जिस्म से उतरता है तो वो पूछता है, अतिब्बा बताओ मेरा पाँव काट दिया है? उन्होंने कहा, पाँव भी काटा है और एक और अजमत की बात भी देखी है। अरे जिनको कुरान मजीद की मोहब्बत आ जाती है, जिनको साहिब कुरान का
प्यार आ जाता है, जिनको साहिब कुरान की आल की मोहब्बत में जो गोता जन हो जाता है, वो फिर दुनिया के किसी नशे को देखता नहीं, वो इसी नशे में हमेशा मखमूर भी नजर आता है, भरपूर भी नजर आता है। कहने लगे हाँ मुझे तकलीफ इसलिए नहीं हुई कि मैं कुरान के इस नशे में गोता जन था, मैं कलाम इलाही को सुन रहा था, मैं उस फनाफिर शेख फनाफिर रसूल के आला दर्जे पर था, ऐसे लगता था अभी कुरान मेरे दिल के ऊपर नाजिल हो रहा है। और फरमाते हैं ये पांव को अपने हाथ पे रख के कहते हैं ऐ मेरे कदम, चाह जब तू जाए अल्लाह की बारगाह में तो कहना अबुल आलिया कभी किसी गैर की तरफ चल के नहीं गया, ये जाता था या कुरान की तरफ जाता था या साहिब कुरान की तरफ जाता था या साहिब कुरान की आल की तरफ चल के जाता था। अरे जिनके कदम हमेशा कुरान साहिब कुरान और आले कुरान की मोहब्बतों में आले साहिब कुरान की मोहब्बतों में गोता जन होते हैं, उनकी जिंदगियां भी आला होती हैं और जब वो दुनिया से जाते हैं उनके विसाल भी आला होते हैं। यही वजह है कि ये जो अल्लाह वाले हैं जब दुनिया से जाते हैं, हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा हजूर वाला मैं अल्लाह का वली बनना चाहता हूँ, मुझे कोई वजीफा तो बताएं। कहने लगे बेटे वज़ाइफ से कोई वली नहीं बनता, तरीका बताता हूँ, अल्लाह करे तुम्हें समझ आ जाए, उस तरीके पर अमल करो तुम भी वली अल्लाह हो जाओगे। कहने लगे हजूर बताएं कौन सा तरीका है। फरमाया तुम किसी अल्लाह वाले से अपनी निस्बत जोड़ लो, किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत का ताल्लुक जोड़ लो, जब तुम्हें किसी अल्लाह वाले से प्यार हो जाएगा तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे उस अल्लाह वाले के दिल में तुम्हारी मोहब्बत बैठ जाए, और जिस अल्लाह वाले के दिल में तुम्हारी मोहब्बत बैठ जाएगी वो अल्लाह का ये कानून है 360 मरतबा अल्लाह अपने वलियों के दिल को देखता है, जब उस दिल में तुम्हें देखेगा तो तुम्हारी मोहब्बत भी होगी, तुम भी अल्लाह के वली हो जाओगे। और हजरत अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये जो बैतुल्लाह शरीफ है इसमें 360 बुत रखे हुए थे। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम आए और जैसे ही कदम आए, और कदम अकेले नहीं आए, जरा इस राज और नुक्ते को समझिए, अहले तसव्वुफ के लिए काबिल तवज्जो और काबिल गौर बात है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बैतुल्लाह शरीफ के अंदर गए बुत उतारने के लिए अकेले नहीं थे, साथ हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी थे। अगर कोई कहे सिर्फ हजूर की मोहब्बत से काम होगा और ये बुत निकल जाएंगे, वो तब निकलते हैं जब मौला अली मोहर लगाते हैं। बार इमाम शरानी कहते तुम्हें तो नजर आता है कि हजरत मौला अली जो है वो बुतों को उतार रहे हैं, दर हकीकत ये बता रहे थे लोगों महबूब की मोहब्बत आ जाए बुत तब निकलेंगे जब दिल में अली का प्यार भी होगा, हजरत अली की मोहब्बत भी होगी। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने हजूर के कहने पर हुक्म पर बुत उतारे। जैसे बैतुल्लाह शरीफ से बुत निकले वो इबादत गाह बन गया। इस इंसान के अंदर भी 360 बुत है, गीबत का बुत है, हसद का बुत है, चुगली का बुत है। जब ये बुत निकलते यहाँ अहलुल्लाह की मौला अली की और उनकी आल की मोहब्बतें आ जाती हैं, वो बैतुल्लाह इबादत गाह बन गया, ये बंदा जियारत गाह बन जाता है। जब तक जीता है लोग जियारत करते हैं, जब दुनिया से जाते हैं तब भी कब्र की जियारत होती जाती है। आखिरी बात और गुफ्तगू बिल्कुल खत्म। याद रखिए जब हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मेरे आका ने हिजरत की रात अपने बिस्तर पर सुलाया था और फरमाया ऐ अली तुम जाना ये लोगों की अमानत दे के फिर हिजरत के लिए मदीना शरीफ तशरीफ ले आना। अब मुझे आप बताएं अगर किसी की ड्यूटी कोई अल्लाह वाला लगाए तो वो ड्यूटी कायम रहती है। पूछा जाता है हजूर वाला आपने फलां मकाम पर क्यों डेरा लगाया? कहते मेरे मुर्शिद ने मेरी ड्यूटी लगाई है। जिनके मुर्शिद ड्यूटी लगा दें, जैसे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कुद्दस सिर्रुल अजीज को लोगों ने कहा अजमेर की सरजमीन छोड़ दो, कहा तुम नहीं छुड़वा सकते, मुझे मेरे मुर्शिद ने यहाँ बिठाया है। तो जिनको मुर्शिद बिठा दे उनकी ड्यूटियां कोई खत्म नहीं कर सकता। जिसको रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ऐ अली मेरे बिस्तर पर आराम करो, लोगों की अमानत दे के वापस आ जाना। याद रखिए मेरे आका के अल्फाज मुबारक क्या थे, ऐ मेरे प्यारे अली करमल्लाहु वजहुल करीम लोगों की अमानतें देके तुम मदीने आ जाना। ये ड्यूटी किसने लगाई है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लगाई है। तो पूछा गया ऐ अली करमल्लाहु वजहुल करीम आज आपको कैसी नींद आई? फरमाया कभी ऐसी सुकून की नींद नहीं आई, आज जो नींद आई है। अर्ज की गई हजूर तलवारों के साए में इतनी खूबसूरत नींद? फरमाया तुम तलवारों को देख रहे थे, मैं अपने नबी के फरमान को देख रहा था। मेरे आका ने जो फरमा दिया अली ये अमानत दे के आ जाना, तो फिर हमने जाना है, हमारी तलवारें क्या बिगाड़ सकती हैं। लेकिन जिसकी ड्यूटी महबूब लगा दें, अब भी आप कभी जाएं अल्लाह ताला दिल की आंख अता फरमाए तो कभी मक्के जाए ना, तो अगर किसी की कोई चीज गुम हो जाए, कोई बंदा गुम हो जाए, चीज गुम हो जाए, आप वहां के ऑफिस वालों से पूछें हमारी कोई चीज गुम हो गई है, गुमशुदा चीजों को लेना चाहते हैं, तो वो कहेंगे भाई मक्के में बाबे अली के पास दफ्तर है, वहां से अमानत मिलती है।
आप बात को नहीं समझे। बाबे अली के पास आखिर वजह क्या है? जिनकी ड्यूटी महबूब ने लगाई है कि आप अमानत देखें, उस मौला अली के दर से, उस बाप से आज भी लोगों की अमानतें वापस हो रही हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की लगाई हुई ड्यूटी है। जिसकी ड्यूटी मेरे आका लगा दे वो ताहशर वो ड्यूटियां उसी तरह करते रहते हैं। अल्लाह हम सबको कुरान की, साहिब कुरान की और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें नसीब फरमाए और हमारी निस्बतें कायम रहेंगी तो हमारी किस्मतें आला व रफ़ा होंगी। अल्लाह ताला हम सबको कुरान की